अब ये लगा दिया गम। अब देखता हूँ इसका भाई कैसे बचता है। जब भी मिलने आता हूँ हमेशा घर पे रहता है। खैर आज तो मेरा काम हो ही जाएगा। दानिश, तुम यहाँ? तुम्हारा दिमाग सही है या नहीं? तुम्हें पता भी है तुम यहाँ पे आए हो? अगर तुम्हें और मुझे भैया ने पकड़ लिया ना तो तुम तो मरोगे, साथ में मुझे और भैया मारेंगे, पढ़ाई लिखाई भी छुड़वा देंगे। तुम पागल हो? तुमने सोचा भी कैसे यहाँ पर आने की? बस करो, सब्र रखो थोड़ा, बैठो सब बताओ, बैठो। सब बताता हूँ तो मतलब यार तुम समझ नहीं रहे कि तुम्हारे लिए और मेरे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाबा मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हारे भैया नहीं आने वाले, तुम बैठो मैं बताता हूँ, बैठो। भैया नहीं आने वाले? कहना क्या चाहती हो? मुझे साफ साफ समझा दो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे उनका इंतजाम मैंने कर दिया है। फिलहाल शाम तक तुम्हारे भैया नहीं आने वाले, चिंता मत करो। अभी तुम्हारे और मेरे सिवा यहाँ पे कोई नहीं है। बैठो मैं बताता हूँ। मुझे समझाओ दानिश, तुमने क्या किया है ऐसा कि भैया नहीं आ पाएंगे जो तुम बोल रहे हो? तुम्हारे भैया की वजह से मैं उनसे मिल नहीं पाता था, इसलिए बहुत परेशान हो गया था। इसलिए मैंने दिमाग लगाया और लिफ्ट में दौड़ लगाया। तुम्हारे भैया वहाँ पे चिपक गए। फिलहाल शाम तक वो नहीं आने वाले, चिंता मत करो। क्या मतलब भैया लिफ्ट का बटन दबाएंगे तो भैया चिपक जाएंगे? बिल्कुल। यार दानिश, तुमने मुझसे मिलने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। क्या करूं यार, कितने टाइम से हम लोग मिलने की सोच रहे थे, लेकिन जब भी मैं तुमसे कहीं जाने की पूछता था तुम्हारे भैया बीच में आ जाते थे और उनकी वजह से हम मिल ही नहीं पा रहे थे। तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना था ना, और तुम अपने भैया की वजह से घर के बाहर भी नहीं आ सकती थी, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। ये तो तुम सही कह रहे हो। भैया 24 घंटे मेरे को देखते रहते हैं, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कहाँ किससे बात कर रही है। मैं उनसे दुखी आ गई हूँ सच में। लेकिन आज तुमने जो किया है ना वो बहुत अच्छा है। चलो इस बहाने मुझे और तुमको कुछ टाइम तो मिलेगा। हाँ अब ये सब बातें छोड़ो, वैसे भी हम सारा दिन तुम्हारे भैया के बारे में ही बात करते रहते हैं। मैं इतने दिनों बाद तुम्हारे यहाँ पे आया हूँ, तुम मुझे कुछ खिलाओगी नहीं? ठीक है मैं लेके आती हूँ। अरे भैया आप यहाँ पर? तू तो कह रहा था कि मैं तेरे भाई को चिपका के आया हूँ, फिर ये यहाँ कैसे आ गए? यार मैंने गोंद तो बिल्कुल सही तरीके से लगाया था, ये पता नहीं कैसे आ गया, मुझे खुद नहीं पता। मैं बताता हूँ यहाँ कैसे आया। ये लड़का कौन है? ये स्कूल पर कर क्या रहा है? गम लगा रहा है। इसको तो मैं देखता हूँ। तू मेरे पीछे ये करती है, अपने दोस्तों को बुलाती है और यहाँ पे रंगरलियां मनाती है। जब ही सारे पड़ोसी और बगल वाले अंकल जी बता रहे थे कि यहाँ पे आए दिन लड़के आते रहते हैं। मुझे तो तेरे पे बहुत दिन से शक था, बट मैं इस दिन को देखना चाह रहा था कि मैं मौका पड़े तो कब पकड़ूं तेरे को। नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो ये इसको नोट्स चाहिए थे तो ये मेरे पास आ गया, और मैंने इसको मना भी किया था कि भैया नहीं है घर पर, तू मत आ, लेकिन ये बेवकूफ समझा ही नहीं। अभी भी झूठ बोल रही है। नोट्स चाहिए इसको, क्यों नहीं बता देती कि ये तेरे से मिलने आया है? मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे गलती हो गई। इसकी बातों में ना मैं बहक गई थी। इसने मुझसे कहा कि तुम मुझसे मिला कर, ये मुझे माफ कर दो। अरे नहीं भैया, आपकी बहन ना झूठ बोल रही है, और ये मुझसे ही नहीं न जाने किन किन से मिलती है, और अब ये पकड़ी गई तो सारी बातें मेरे ऊपर डाल रही है। सच सच बताना अपने भाई को। तुम दोनों ही गलत हो, सच सच बताओ ना, तू यहाँ पे कैसे आया? मुझे तो आपकी बहन ने बुलाया था मिलने के लिए। अगर मिलने के लिए बुलाया होता ना तो बाहर मिलती, तू जानबूझ के यहाँ पे आया है। तुझे मम्मी पापा ने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, तूने हमारी सारी नाक कटा दी। मैं अभी पापा को फोन करके बताता हूँ, तू यहाँ पे रंगरलियां मनाती है। नहीं भैया, आप मम्मी पापा को मत बताना, नहीं तो वो मुझे गांव बुला लेंगे। मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे जो भी गलती हुई है आज के बाद नहीं करूंगी कभी भी गलती। तू निकल यहाँ से। आज के बाद ये कोई काम हो नहीं जाए गलती से भी। भैया मुझे माफ कर दो, मैं उसकी बातों में बहक गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ भी नहीं, मैं अभी पापा को फोन लगाता हूँ और मैं उनको सब बताता हूँ। नहीं भैया प्लीज मम्मी पापा को नहीं बताओ, वो मुझे सच्ची में पढ़ने नहीं देंगे, मुझे गांव बुला लेंगे। तो अच्छा ही तो रहेगा, पढ़ने नहीं देंगे। तू यहाँ पे रंगरलियां तो नहीं मनाएगी और तू गांव में जाएगी, आराम से काम करियो वहां पे। भैया मुझे माफ कर दो, ये आखिरी मौका दे दो मुझे। इसके बाद मेरी अगर कोई भी गलती हो तो आप मम्मी पापा को सच्ची बता देना। आज के बाद ये गलती कभी हो नहीं जाए जिंदगी में भी। मैं दोबारा माफ नहीं करूंगा और मम्मी पापा को जरूर बताऊंगा फिर। ठीक है भैया। चलो जाओ यहाँ से।